हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन अधिकारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जितने आप लगा पाओ लगा लो, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और हर बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, ठीक? क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो इसको हम लोग आज अच्छे से तैयार करेंगे और इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा महासेनापति। महासेनापति कौन है? सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था गुप्तकालीन समय में, गुप्तकाल में, तो वो उसको महासेनापति बोलते थे। यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन? महासेनापति। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रणभांडागारिक। रणभांडागारिक नाम अच्छे से पढ़ना है। रणभांडागारिक ये कौन था? इस सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। रणभांडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, यानी कि भांडागारिक के आपको याद रखना है कि भंडार करने वाली, यानी पूर्ति करेगा किसी चीज की, ठीक? तो वह प्रधान अधिकारी होता था। ठीक, यहाँ से आपको थोड़ा कनेक्ट करना है चीजों को, ठीक? उसके बाद महासंधि विग्राहक। ठीक, ये नाम अच्छे से पढ़ना है। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि संधि वगैरह कब होती थी? जब कोई युद्ध होता था, उसके बाद में ही कोई संधि से वो युद्ध समाप्त होता था। ठीक, तो यहाँ से आपको कनेक्ट करना है कि महासंधि यानी कि युद्ध व शांति का प्रधान। ठीक, इस तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए चीजें चलना है, तो बहुत ही आसानी से ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। महाभांडागाराधिकृत ये कौन होता था? महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। ठीक, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था रणभांडागारिक, ये होता था हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान। ठीक, ये है महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। ठीक, उसके बाद अधिकृत। अधिकृत मतलब जिसके अधिकार में है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है महाअच्छपटलिक। महाअच्छपटलिक ये कौन था? अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। पटलिक, पट मतलब होता ही है कुछ लिखना वगैरह से संबंधित होता है। ये अच्छ अच्छ से आप समझ सकते हैं कि अक्षर एक प्रकार से, वो अच्छ से अभिलेख भी ले सकते हैं, अच्छ से अक्षर भी ले सकते हैं। अच्छ पट, ठीक है, तो पट मतलब लिखना एक प्रकार से। ठीक, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है? अभिलेख विभाग का प्रधान हो सकता है। ठीक है, अभिलेख विभाग महाअच्छपटलिक। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ लिख और यहाँ लेख। ठीक, इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चीजें चलनी, तभी ये चीज याद रहेगी। रट्टा मारने से ये नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। उसके बाद सर्वाध्यक्ष ये कौन है? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। ठीक, तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि केंद्रीय जो सचिवालय होता है सभी जो है कार्य वहीं से संचालित होता है, इसलिए सर्वाध्यक्ष हो गया हमारा। सर्वा मतलब सभी कार्य, ठीक है। तो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान हमारा कौन? सर्वाध्यक्ष। उसके बाद महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ये कौन है? राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था महाप्रतिहार। ठीक, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, हमने शायद राजा प्रसाद बोल दिया, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था महाप्रतिहार। उसके बाद ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। भूमि कर का को वसूलने वाला जो विभाग था उसका प्रधान होता था ध्रुवाधिकरण। ठीक, उसके आगे हम लोग बात करें अग्रहारिक। इसकी भी कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बना के याद रख लेना है। ध्रुवाधिकरण से हमारा ध्रुव यहाँ पे है और यहाँ भूमि है, तो उससे कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आपका याद रहेगा। उसके बाद अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। ठीक, दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक, जो आगे आगे दान करे, इस प्रकार से आपको बनाना है अग्रहारिक, है ना? तो दान विभाग का प्रधान ये हमारा हो गया। उसके बाद 10वां है हमारा महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी। ठीक, ये भी आपको याद रहेगा, क्योंकि महाबलाधिकृत जिसके महान बल होगा वही सेना का सेनापति होगा और सर्वोच्च अधिकारी होगा, तो वो हमारा हो गया महाबलाधिकृत। उसके बाद महादंड नायक। महादंड नायक दंड कौन देता है? जज देते हैं, न्यायाधीश देते हैं, तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा। महादंड नायक कौन? न्यायाधीश। उसके बाद संधि विग्रहिक। ठीक है, संधि विग्रहिक ये कौन था? ये था युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री। ठीक, ये भी हमारा संधि से ही संबंधित है, तो ये आपको याद रखना, संधि से संबंधित है, यानी कि युद्ध और संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री भी एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, संधि विग्रह युद्ध मंत्री। ठीक, उसके बाद आगे हमारा दंड पासिक। दंड पासिक ये कौन है? ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक, पुलिस पुलिस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक प्रकार से दंड देते हैं, एक प्रकार से जो है गिरफ्तार करते हैं, तो एक प्रकार से दंड हो गया। तो दंड पासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। उसके बाद हमारा आता है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक ये क्या हो गया? शिक्षा अधिकारी। बस ये आपको याद रखना है, विनय स्थिति स्थापक हो गया हमारा शिक्षा अधिकारी। ठीक, तो ये हमारे गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण जो कि अधिकारी हैं, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरआर हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा ही करते हैं, मैचिंग करने के लिए या कैसे भी। तो यहाँ से हमारी ये सारी चीजें तैयार हो गई हैं। आप तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।
और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उससे। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।